Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today our topic is how to construct CFG for the given languages. So our first language is write a CFG which generates a string having equal number of A's and B's. ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को, ऐसा लैंग्वेज जो जिसमें कि स्ट्रिंग जो होंगे इक्वल नंबर में होंगे, ए और बी इक्वल नंबर में होंगे, ठीक है, उसके लिए CFG लिखना है. तो लैंग्वेज क्या हो जाएगा यहाँ पे, जैसे मिनिमम लेंथ की स्ट्रिंग की मैं बात करूँ तो अगर ए सिंगल टाइम आ रहा है तो सिंगल टाइम बी आएगा. ठीक है, अब यहाँ पे ऑर्डर की बात नहीं कर रहा है कि ए पहले आएगा कि बी पहले आएगा, ऑर्डर की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ नंबर्स की बात कर रहा है कि जितनी बार ए आएगा उतनी बार ही बी आना होगा, या जितनी बार बी आ रहा है उतनी बार ए रहना चाहिए उस स्ट्रिंग में. तो टू लेंथ के स्ट्रिंग के लिए क्या हो जाएगा आपका, बी ए भी हो सकता है, बी पहले आ सकता है, आफ्टर दैट ए आ सकता है. फिर अगर हम थ्री लेंथ की स्ट्रिंग बनाना चाहें तो बन सकता है क्या, थ्री लेंथ की स्ट्रिंग पॉसिबल है यहाँ पे. ठीक, अगर टू टाइम ए आ रहा है सपोज, तो अपने को कितनी बार बी लाना होगा, टू टाइम ही बी लाना होगा, इक्वल नंबर में आना चाहिए बोल रहा है. तो थ्री लेंथ की स्ट्रिंग पॉसिबल नहीं है इस लैंग्वेज में. तो आपका ये फोर लेंथ की स्ट्रिंग बनेगी ए बी बी, ये आपका ए बी या बी ए भी हो सकता है. ठीक है, एनी कॉम्बिनेशन में आपके फोर के एनी कॉम्बिनेशन में आप स्ट्रिंग यहाँ पे बना सकते हो. ठीक है, या बी ए ऐसा भी बना सकते हो. ठीक है, और भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं फोर लेंथ में, तो आप ये जनरेट कर सकते हो. आगे मैं आप ग्रामर की बात करता हूँ. तो ग्रामर के लिए देखिए मिनिमम लेंथ के स्ट्रिंग को अपने को कंसिडर करना है. ठीक है, तो मिनिमम लेंथ के स्ट्रिंग क्या है, या तो ए बी है या बी ए है. ठीक है, तो एज टेंस टू सपोज मैं लिखता हूँ ए बी, ठीक है, या बी ए लिखूँगा मैं, एज टेंस टू बी ए लिखूँगा मान लीजिए. अब इन बिटवीन एनी नंबर ऑफ ए और बी आ सकते हैं, मीन्स जितनी बार ए आया है उतनी बार यहीं इसमें से कहीं पे ए या बी अपने को पुट करना होगा. ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एस, और यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ अगेन एस. सिमिलरली यहाँ पे मैं एस एंड एस पुट कर देता हूँ. तो अब देखिए यहाँ पे अगर अपने को ए बी सिर्फ ए बी लेना है, तो ए बी लेना है तो एस के प्लेस पे अपने को क्या पुट करना होगा, एस टेंस टू एप्सिलॉन पुट करना होगा, तो अपने को ए बी मिल जाएगा. और अगर हमको बी ए अगर लेना है तो बी ए के लिए अपने को ये वाला प्रोडक्शन यूज़ करना पड़ेगा, और इस प्रोडक्शन में अगेन हम एस टेंस टू एप्सिलॉन पुट कर देंगे. तो ये हमारा टू लेंथ का स्ट्रिंग तो बन गया. अब हम फोर लेंथ के स्ट्रिंग की बात करते हैं. सपोज मैं बी ए लेता हूँ. ठीक है, तो बी ए में देखिए कैसे जनरेट करेंगे इसको. अपने को सबसे पहले क्या चाहिए, बी चाहिए. ठीक है, तो मैं ये वाला प्रोडक्शन यूज़ करता हूँ बी एस ए एस. ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे मैं क्या लूँगा, ए चाहिए. ठीक है, ए चाहिए, तो मैं अगेन यहाँ पे बी ऊपर वाला प्रोडक्शन यूज़ कर लेता हूँ एस के प्लेस पे ए एस बी एस. ठीक है, और अगेन ए एस को एज इट इज़ लिख लेता हूँ. ओके, अब यहाँ पे देखिए बी ए आ चुका है हमारा, और एस के प्लेस पे जितना भी एस हमारे पास बच रहा है उस एस के प्लेस पे हम लिख देते हैं एप्सिलॉन. बी ए एप्सिलॉन बी एप्सिलॉन ए और ये एप्सिलॉन. तो एप्सिलॉन हम रिमूव करेंगे तो क्या मिल जाएगा, बी ए मिल जाएगा. ठीक है, जो हमारा डिजायर्ड स्ट्रिंग था वो ऑकर हो गया इस गिवन CFG से. ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से इसका CFG बन जाएगा. आप चाहें तो और कोई अदर एग्जांपल लेके इसको सॉल्व करके देख सकते हैं. क्लियर है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं. डिज़ाइन अ CFG विच कैन जनरेट स्ट्रिंग हैविंग एनी कॉम्बिनेशन ऑफ एज एंड बीज एक्सेप्ट नल स्ट्रिंग. ठीक है, नल स्ट्रिंग को अपने को नहीं लेना है, और एनी कॉम्बिनेशन में हम ए और बी को ले सकते हैं. ठीक है, तो ये कुल मिला के किसकी बात कर रहे हैं हम, रेगुलर एक्सप्रेशन के टर्म में लिखें तो ए प्लस बी की पावर पॉजिटिव क्लोजर की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक्सेप्ट नल स्ट्रिंग बोला है,
एक्सेप्ट नल स्ट्रिंग इन द सेंस कि हम इसमें नल कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये आपका इसकी बात कर रहा है, एक्सप्रेशन के टर्म में हम लिखें तो, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल इसका ग्रामर बनेगा, जैसे कि हम ले सकते हैं एस टेंस टू ए एस, ठीक है, एंड एस टेंस टू बी एस, ठीक है, ये हम ले सकते हैं। अब यहाँ पे अपने को एप्सिलॉन कंसिडर नहीं करना है, एप्सिलॉन कंसिडर नहीं करना है। लैंग्वेज में हमारा क्या आएगा, ए बी, एनी नंबर ऑफ ए बोला है, ठीक है, एनी नंबर ऑफ बी बोला है, तो इस तरीके से ये हमारा लैंग्वेज बनेगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं एप्सिलॉन लिख देता हूँ तो एप्सिलॉन भी कंसिडर हो जाएगा, ठीक है, लेकिन अपने को एप्सिलॉन कंसिडर नहीं करना है, तो इसके लिए मैं लिखता हूँ एस टेंस टू ए एंड एस टेंस टू बी, ठीक है। जो सिंगल लेंथ की स्ट्रिंग है उसके लिए हमने एक प्रोडक्शन ही बना दिया है यहाँ पे, एस टेंस टू ए एंड एस टेंस टू बी। तो सिंगल लेंथ का जो प्रोडक्शन है या वैल्यू है यहाँ से हम जनरेट कर लेंगे, और मोर लेंथ के लिए हम यहाँ वाला यूज़ कर लेंगे। अब इसमें मान लीजिए आपको कॉम्बिनेशन चाहिए 3 टाइम ए का, ठीक है, तो या फिर मैं 2 टाइम ए एंड बी का कॉम्बिनेशन चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, यहाँ से उठा लीजिए एस टेंस टू ए एस से, ठीक है, इसके लिए ये स्ट्रिंग जनरेट करना है तो ए एस ले लो आप, और अगेन फिर से अपने को ए चाहिए तो अगेन एस के प्लेस पे आप ए एस फिर से पुट कर दीजिए, ठीक है। फिर डबल ए तो मिल गया अपने को, अब उसके बाद एस के प्लेस पे आप बी पुट कर दो, ठीक है, तो ए बी, ठीक है, ये एस के प्लेस पे हमने बी पुट कर दिया यहाँ से, ठीक है। तो इस तरीके से ए बी आप ये जनरेट कर लोगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसका CFG बन जाएगा, ठीक है। अगर हम रेगुलर एक्सप्रेशन के टर्म में देखें इसी क्वेश्चन को, तो ये इसका हमने CFG बनाया हुआ है, ठीक। आगे इसी चीज़ को मैं अगर रेगुलर एक्सप्रेशन में की बात करूं तो a प्लस बी होल स्टार का CFG क्या बनेगा, ठीक है। a प्लस बी होल स्टार के लिए हमने यहाँ पे सिर्फ एप्सिलॉन को छोड़ा हुआ है, तो यहाँ पे हम एक प्रोडक्शन एस टेंस टू एप्सिलॉन अगर ऐड कर देते हैं तो ये आपका a प्लस बी होल स्टार का क्या बन जाएगा, CFG बन जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं इसी से रिलेटेड क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।